हम लोग का आज का चैप्टर है ओजोन परत। ओजोन परत है, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए VVI चैप्टर है। VVI F2 दबा दीजिए। VVI चैप्टर है ये, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला सवाल एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है कि इसका सूत्र क्या है ओजोन का। एग्जाम हॉल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओजोन का सूत्र O3 होता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, पहला याद रखिएगा। एक्चुअल में दूसरा क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन है। यह दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक्चुअल में ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। पहला ओजोन का सूत्र O3। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये दोनों। सुनते चलिए, हल्ला मत करिएगा, ध्यान समझिएगा। एक्चुअल में इसके बारे में जानकारी कब मिला? ओजोन के बारे में कब पता चला? और यह बताने वाला कौन व्यक्ति, कौन देश का था? फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। और उसका नाम था चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसोन। तो एक नंबर में याद रखिएगा, ओजोन के बारे में जानकारी 1913 लगाने वाला देश अलाहाबाद। जानकारी ओजोन का सूत्र बाबू, ओजोन दिवस कौन देश पता? किस ईस्वी? सुन लीजिए। एक्चुअल में पृथ्वी का इसको सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? अब समझिए क्यों कहते हैं। सूर्य से जो प्रकाश आती है उसके साथ परावैंगनी किरण भी आती है, और वह हमारे स्किन के लिए बहुत खतरनाक होता है। एक्चुअल में कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी रोग को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इन रोग से बचाने में ओजोन भूमिका निभाता है। सर कैसे? सूर्य का प्रकाश आया, ओजोन लेयर उसको क्या करता है? रोक लेता है, और उसके बाद प्रकाश को भेज देता है। अवरक्त किरण को क्या करता है? वो रोक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर अवरक्त किरण की मात्रा न के बराबर कम मात्रा में आ पाती है, और इससे स्किन से संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित रोग से हमारा बचाव होता है। इसीलिए इसको हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। हम आशा करते हैं कि सुरक्षा कवच किसको कहते हैं? ओजोन। क्यों कहते हैं? तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यह फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बारे में मात्रक खूब आता है। इसका मात्रक क्या है? डॉप्सन है। ओजोन परत को किसमें मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, वही कई बार रिपीटेड है। ओजोन परत किसमें मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। किसमें मापते हैं? सुनिए ध्यान से। अगर ओजोन परत जो इतना अच्छा चीज है, इसको कोई बर्बाद करने वाला है तो वह है CFC। कहने का मतलब जो ओजोन का एक लेयर है उसको छेद करने वाला कोई है। छेद का मतलब ये मत सोचना, मेरी बात को समझना। छेद का मतलब ये मत सोचना ये तिरपाल है उसमें छेद हो गया, ऐसा ना। छेद का मतलब होता है कि ओजोन का जो लेयर है ना मोटा, वो पतला हो जाना। जो मोटा है ना वो क्या हो जाना? पतला हो जाना। उसी को कहते हैं छेद होना। समझ में आया कि नहीं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओजोन में छेद का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, ओजोन में छेद होना। ओजोन का पतला होना, ठीक ना। ओजोन का टूट जाना। तो आप क्या कहेंगे? तो छेद का मतलब है ओजोन का पतला होना। हम आशा करते हैं ये भी बात आपके दिमाग में घुस गया होगा। और इसको मापने वाला इकाई क्या है? डॉप्सन है। और ये जो पतला करने में जो लगा हुआ है उसका क्या नाम है? एग्जाम हॉल में कई बार CFC का फुल फॉर्म पूछा है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्चुअल में आपको बता दें, ओजोन क्या करती है? तो अल्ट्रावायलेट को क्या करती है? अभी जस्ट बताए थे, अवशोषित करती है। क्या करती है? ओजोन अल्ट्रावायलेट किरण को क्या करती है? अवशोषित करती है, और हम लोगों को रोगों से बचाती है। इसीलिए सुरक्षा कवच कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? सर ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है।
एक बार हम रिमाइंड करना चाहेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ओजोन का सूत्र O3, याद हो गया। ओजोन दिवस, बहुत अच्छी बात, याद हो गया। ओजोन को किससे मापते हैं? याद हो गया। ओजोन में छेद का क्या अभिप्राय है? उसमें मोटाई में कमी आना, पतला होना, ठीक है। ओजोन के बारे में पता कब चला? पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा। और कई तरह के रोग से अगर वह किरण आएगा तो धरती पर कई तरह का स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाएगा, जैसे कि त्वचा कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, स्किन से संबंधित रोग हो जाएगा, कई तरह का मोतियाबिंद हो जाएगा, ये सब कई तरह का बीमारी हो जाएगा। लेकिन शुक्र करिए कि वो नहीं। लेकिन आज हमारे द्वारा जो कुरीति है, कुछ जो क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप के कारण कहीं न कहीं उसके परत की मोटाई में कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि CFC गैस उसको परत की मोटाई क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और CFC गैस छोड़ने वाला आदमी कोई है तो कौन है? मानव। सर जी कहाँ से? आप जो बड़ा भौतिक सुख का जो चीज यूज करते हैं, जैसे AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज से CFC गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है? तो यह सब से जो निकलता है वो गैस जाता कहाँ है? वातावरण में। और सब ये वातावरण में जाके किसको करता है नुकसान? ओजोन परत को। तो कहीं न कहीं पृथ्वी की सुरक्षा को हम लोग खुद क्या कर रहे हैं? खत्म। इसका मतलब AC हो गया, कहीं रेफ्रिजरेटर हो गया। हाँ, आप समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये भी होता है, मतलब परफ्यूम भी होता है, ठीक ना? ये सबसे भी फोम वो अति सब में जो ऐसे सरफ जैसा जो उड़ाते हैं बर्थडे वगैरह में, मुंह तो जो घिना देते हैं कपर सपर, वो भी, उसमें भी CFC बहुत अल्टर चीज है, नहीं यूज करना चाहिए सब चीज, ठीक है ना? CFC सबसे निकलता है। और ये सब वातावरण को आप समझ रहे कैसा नुकसान कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस सब से हम लोग बचे, कम से कम यूज करें। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये पृथ्वी से कौन सी किरण को रोकती है? अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी किरण को रोकती है। कौन रोकती है? ओजोन। सर इसका उपाय क्या है? सबका उपाय एक ही है, पेड़ पौधे लगाइए सबका। हम आप लोग को एक दिन और आह्वान किए थे, आज हम फिर से आह्वान करेंगे। जो बच्चे का बर्थडे हो, जो बच्चे का कुछ हो, वो जो करता है ठीक, अच्छी बात है, एंजॉय करते हैं, पार्टी मनाते हैं, लेकिन एक पौधा अपने हर जन्मदिन पर लगाइएगा तो पर भी। जिसका जन्मदिन हो या कुछ भी हो, ओकेजन हो, शादी हो, विवाह हो, या फिर किसी के सिस्टर का शादी हो, आप कोशिश करिए एक पौधा जरूर लगाइए। इससे फायदा क्या होगा सो बताते हैं। जरा सोचिए, अगर आप 60 साल भी जीवित रहते तो 60 को पौधा तो अपने जीवन में आप लगा दिए। चलिए ठीक है, 5-10 साल आप बच्चा थे, नहीं समझ में था। जब अब तो आप लोग ग्रेजुएशन के में है, कोई ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कोई पार्ट 3 में है, कोई पार्ट 2 में है, कोई PG में है, ठीक है, कोई PG भी फाइनल कर चुके हैं। तो ये सब जो बच्चे हैं अब तो ये मैच्योर हो गया, अपने पर निर्भर है। तो ये बच्चे क्या करेंगे? अपना खुद से पौधा लगाएगा, है कि नहीं है? एक पौधा तो लगा ही सकते। जरा सोचिए, अभी से भी करते करे तो 25 साल का भी उम्र है, 22 साल का भी है, अभी भी आप 40 पौधा तो अपने जीवन में कम से कम लगा ही सकते हैं। जरा सोचिए, हर इंसान अगर इतना ही लगाएगा तो सरकार को कोई जागरूक होने का जरूरी नहीं है, हम लोग ही काफी है कि नहीं है? तो अपने जीवन में इतना कर सकते हैं। अगर जो बर्थडे नहीं मनाता अपना, तो सिस्टर का शादी हो घर में, भाई का शादी हो, कुछ ओकेजन हो, एक प्लांट उसी खर्चा में से कहिए पापा थोड़ा और एक्स्ट्रा मनी दे देना, पापा प्लीज 100 रुपया एक्स्ट्रा दे देना, जाके मार्केट से लाए और आराम से ठोक दीजिए। एक प्लांट, फायदा सबका वो इलाज है। कहीं दूर रहे न रहे, कम से कम आपका घर स्वस्थ रहेगा, समझ गए ना? उतना दूर का ध्वनि प्रदूषण, डस्ट को, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है? एक पौधा मल्टी टैलेंटेड गुण रखता है, मल्टी टैलेंटेड, ठीक है? आपको ऑक्सीजन देने का काम करेगा, है कि नहीं है? आइए ध्यान सुनिए। तो सर जी एक बात बताइए, इसका मतलब है कि इसका एक बात बताते, खासियत बात बताइए। क्वेश्चन बहुत आता है, गर्मी के समय में, गर्मी को ही ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, गर्मी के समय में इसकी मोटाई क्या होती है? अब बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि बढ़ेगा तब ना उसका जो प्रकाश आएगा तो उसको छानते छानते कम आने देगा, इसीलिए मोटाई बढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रीष्म काल में ओजोन परत की मोटाई क्या होती है? जब बढ़ती की घटती? बढ़ती है। जबकि ठंडी के समय में, ठंडी मतलब शीत ऋतु में, इसकी मोटाई क्या होती है? ये बात याद रखना है। गर्मी के समय में ओजोन की मोटाई बढ़ जाती है, ठंडी के समय में क्या होती है? घटती है, ये याद रखना है। एक्चुअल में मतलब गर्मी के दिन में मोटाई किसको? देखिए बताते हैं,
आप एगो चीज, हाँ बताते हैं, वो रिएक्शन करता है, बताते हैं एक चीज बताते हैं। आप लोग एगो एक अगर ज्योग्राफी जो बच्चा हमसे पढ़े होंगे उसको ठीक है, जो नहीं पढ़े होंगे सुन लीजिए। एगो घटना पढ़ाएंगे, उपसोर अपसोर। उपसोर अपसोर, उप मतलब नजदीक वाला, अप मतलब दूर वाला। तो हम आपको बोले थे कि पृथ्वी सूर्य से 3 जून को नजदीक हो जाता है। 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को क्या हो जाता है? नजदीक हो जाता है। और 4 जुलाई को दूर हो जाता है। 4 जुलाई को दूर हो जाता है। याद हो, अगर 3 जनवरी को नजदीक, नजदीक जो हुआ उसको उपसोर, 4 जुलाई को दूर अपसोर। अब सुनिए सर, ये तो जून जुलाई सब में तो गर्मी लगता है, मई जून जुलाई सब में। हाँ गर्मी लगता है, तो सर दूर रहने पर, हाँ वही सोचिए, दूर रहने पर इतना आपको गर्मी लगता है, नजदीक रहता तो क्या हाल होता है, समझ गया ना। तो ठीक उसी प्रकार इसकी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब उस समय क्या होता है ना, सूर्य की किरण उससे क्या होती है, दूर हो जाती है, इसीलिए इसका लेयर में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसीलिए बोले गर्मी के समय, ग्रीष्म काल में ओजोन परत की लेयर में क्या होती है, मोटाई हो जा रही है, और शीत ऋतु में इसके लेयर में क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कमी आ जा रही है। क्या हो जा रहा है, कमी आ जा रही है। ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। एक बात और आपको पता होना चाहिए, सब ये ओजोन परत है किस मंडल में, समताप मंडल में। समताप मंडल में अगर देखा जाए तो इसके ऊपर में और मध्य मंडल के नीचे में अगर हम देखें, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, ये मध्य मंडल, इसके ऊपर और इसके नीचे, कहने का मतलब यहाँ एक बात हम आपको बता दें, एक बात बता दें, समताप मंडल ऐसा होता है जहाँ पर धूल कण ये सब कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए वायुयान के लिए, एरोप्लेन के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है समताप मंडल। हवाई जहाज सब उड़ने के लिए सबसे अच्छा मंडल क्या है, समताप, क्योंकि यहाँ सुरक्षित उड़ता है, क्योंकि यहाँ पक्षी वक्षी का भी आवागमन नहीं होता है, किसी तरह का खतरा नहीं महसूस होता है। इसीलिए जितने भी वायुयान सब उड़ता है वो कौन मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में ही उड़ता है, और वो अपने आप को सुरक्षित में महसूस करता है, समझ में आना चाहिए। तो समताप मंडल के ऊपर में, मध्य मंडल के नीचे में कौन मंडल होता है, ओजोन परत। समताप मंडल के ऊपर, मध्य मंडल के नीचे कौन परत होता है, ओजोन परत। क्या होता है आपको बता दें, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होती है, ये बात आपको पता है। क्षोभ मंडल में हम लोग कौन मंडल में हैं, हम लोग क्षोभ में हैं। हम लोग किस, इस मंडल का नाम है क्षोभ। हम लोग किस मंडल में हैं। जो बच्चा अभी सब नहीं पूछ रहा होगा वो टेंशन मत लो, आगे हम ज्योग्राफी का क्लास शुरू करने वाले हैं, फिर से नया बैच, उसमें आपको पुनः ज्योग्राफी का ज्ञान आ जाएगा। तो सबसे निचला मंडल जो है वो कौन मंडल होगा, क्षोभ मंडल। हम लोग किस मंडल में रहते हैं, क्षोभ मंडल में रहते हैं। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में ये घटनाएं होती है। तो क्षोभ मंडल जो है बाबू, क्षोभ मंडल जो है, गर्मी इसमें जब ऊपर बढ़ेंगे ना, हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तापमान में क्या होगा, वृद्धि होता है। तो क्वेश्चन आता है, हम लोग इस मंडल में, उसमें ऊंचाई पर के साथ तापमान में क्या होती है, इसके ऊपर वाला हम जाएंगे तो ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में कमी होगी। फिर उसके ऊपर वाला लेयर में जाएंगे तो फिर तापमान वृद्धि होगी। फिर उसके ऊपर वाला हम जाएंगे तो तापमान घटेगी। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, अभी रहने दीजिए, यहाँ पर दूसरा चीज। अभी फिलहाल इतना समझिए, ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना ध्यान से। हम अच्छे से बता देते हैं, ओजोन का 10% किरण पृथ्वी पर आता है। कितना परसेंट, 10% किरण पृथ्वी पर आता है, जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम कर रहा है। और ग्रीन हाउस गैस का मतलब है वातावरण में टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रीन हाउस एक्चुअल में एक चीज पहले समझ, ओजोन इतना मेहनत कर रहा है तो पर भी 10% क्या हो रहा है, धरती पर आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 10% किरण आ जा रहा है। 90% कौन रोक रहा है, ओजोन। 90% कौन रोक रहा है, 90% कौन रोक रहा है, ओजोन। हम आपको कभी बताए थे कि सीएफसी गैस को उत्पन्न करने में भूमिका किसका बताए थे, एसी का, फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, फोम का, वही तो बताए थे तभी। एसी अभी नहीं दिखाए थे, जो देते हैं वो सब में यूज करते हैं, स्प्रे नहीं देखे। सेविंग मतलब वो ऐसे नहीं बना हुआ पेस्ट ऐसे लगा देता है और पकड़ के छील छाल देता है, समझे ना। तो समझ में आएगा नहीं।
इसका बचाव क्या करेंगे? इसका बचाव यही करिए कि CFC गैस का यूज मत करिए, उसके स्थान पर HCFC गैस का यूज करिए, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब CFC का स्थान पर क्या यूज करिए? HCFC। मतलब CFC के स्थान पर क्या यूज करिए? कोई पूछेगा बड़का तुम ये बात बोल रहा है तो विकल्प तो दो, विकल्प है ना, CFC के स्थान पर HCFC यूज करो। और दूसरा नंबर में पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाओ, पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाओ। सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो पेड़ पौधा ज्यादा लगाओ, पेड़ पौधा क्या करो? ज्यादा लगाओ, ये होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं है? सर जी अगर सर जी हम पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? आने वाला वक्त में वो समय दूर नहीं, आने वाला वक्त में वो समय दूर नहीं, लगभग 80% लोग स्किन डिजीज से परेशान रहेगा। कितना परसेंट? 80%। इसीलिए क्योंकि अगर इस तरह का परहेज जो हम कल भी क्लास में पर्यावरण पढ़ाए थे, जिस तरह से हम बदमाशी करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे के अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं, बायोडायवर्सिटी को लात मारते जा रहे हैं, और इस तरह से मानव के अपनी ही उत्थान सोच रहा है, जीव जंतु पर हम को नजरअंदाज दरकरार कर रहे हैं, वो समय दूर नहीं है। ये सभी का अभिशाप हम लोगों पर पड़ने वाला है, और हम लोग कई तरह के स्किन डिजीज से, ठीक ना, ऊपर से भी मार पड़ेगा, दाएं बाएं से भी और नीचे से भी, चौतरफा मानव जाति बहुत संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए उचित है कि हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहिएगा अरे कुछ बच्चा कर रहा है कि हम लोग तब तक रहेंगे थोड़ी, क्या फर्क पड़ता है? ना इतना सेल्फिश न बनना है, ठीक है। एक्चुअली हम बोले थे आपको सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए। अरे हम रहे, अगर ऐसा ही सोचते गांधी जी, ऐसा ही सोचते हमारे देश के महापुरुष कि हम रहेंगे थोड़ी, भले गुलामी है, तो आज आप ये आज़ादी सांस लेते क्या? नहीं लेते। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचिए कि हम रहे ना रहें। अगर हर आदमी ये सोचने लगे तो फिर कैसे चलेगा आपका देश? इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए कि हम रहे ना रहें, लेकिन हमारे द्वारा किया गया अच्छा कर्म हमारे आगे के दूसरे बाल बच्चा को फायदा पहुंचे, दूसरे के ही बाल बच्चा को, मेरा बाल बच्चा मारोगे, दूसरे के बाल बच्चा को फायदा पहुंचे, लेकिन पहुंचे, ठीक ना। इसलिए क्या करना है? पेड़ पौधे लगाना है, पेड़ पौधे लगाना। रोग क्या करोगे? स्वास्थ्य का नुकसान होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, वातावरण में टेम्परेचर क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। और जब बताए थे कल, तापमान बढ़ने से जैव विविधता पर भी नुकसान पहुंचेगा। कल का याद आ रहा है? जैव ग्लोबल वार्मिंग होगा, कैसे पहुंचेगा बताए थे ना? बहुत अच्छी बात है, लगातार फॉलो करते रहिए, क्लियर हो जाएगा। ओजोन परत में आपको बताए हैं छिद्र हो गया है। ओजोन परत में क्या हो गया? छिद्र का मतलब समझ रहे हैं? इस तरह से मोटाई है, कहीं ऐसे पतला हो गया है, इस तरह से मोटाई कहीं क्या हो गया है? ये छिद्र कहाँ हुआ? इस जगह का नाम याद रखना है, अंटार्कटिका के पास। कहाँ पर हुआ है? और ये कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव के पास। कहाँ है? अगर हम आपको थोड़ा सा नक्शा बनाए तो ये ग्लोब है, तो ये है दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। यहीं पर अंटार्कटिका है, इसी के ऊपर में छेद हुआ। इसी के ऊपर में क्या हुआ है? तो भाई ओजोन परत में छेद हुआ। जी सर जी। कहाँ पर हुआ? अंटार्कटिका के पास। कौन? दक्षिणी। भाई अंटार्कटिका कह दी तो क्लियर हो गया, दक्षिणी ध्रुव मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव है कि नहीं है? सिंपल बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? एक्चुअल में इसको मापते किससे हैं? डॉप्सन से। क्यों मापते? क्योंकि इसके बारे में डॉप्सन ने पता लगाया। कौन लगाया? इसीलिए उसी के नाम से मापक हो गया, इसका मात्रक हो गया। ओजोन का मात्रक क्या है? डॉप्सन। क्यों भाई? क्योंकि इसका खोज किसने पता लगाया? ओजोन, GM डॉप्सन साहब ने। एक्चुअल में सुनिए ध्यान से, छेद के बारे में कौन पता लगाया? वो ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक था। ये जो अंटार्कटिका के ऊपर में छेद हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी दिया ना? उसका नाम क्या है? ब्रिटेन का। कौन देश का है? तो डॉप्सन साहब मापे, मेजर किए तो बोले अरे यहाँ तो लेयर पतला हो गया। नहीं समझ में आया? अब कहेगा सर एक बात नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान समझना ध्यान से। एक बार पहले रिमाइंड करेंगे तब समझेंगे। छोटे पहले एक बार बताइए। ओजोन लेयर जो पतला होते जा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो मोटा भी होते जा रहा है ना, सूर्य के किरण के कारण। देखिए एक चीज बताते हैं, अगर एक तरफ हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये तिरपाल है, आपको हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए नीचे में ये हमारा घर है, इसको पृथ्वी समझ लीजिए, ऊपर हम तिरपाल दिए। मान लेते हैं एक तरफ तिरपाल पर तिरपाल दे दिए, लेकिन एक तरफ छेद दे दिए, तो सब पानी बह के फिर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझे मेरा बात? हम एक एग्जाम्पल आप बुझ जाएगा पूरे। मान लीजिए ना ये हमारा घर है, पूरी पृथ्वी हमारा क्या है? घर। इसके ऊपर में तिरपाल मान लीजिए, तिरपाल बुझते हैं कि नहीं बुझते? तिरपाल मान लीजिए, ऊपर में एक टाइप का वो सीलिंग मान लीजिए, सीलिंग ही कहते हैं ना ऊपर में। हाँ सीलिंग कहते हैं। ऊपर में बहुत बुझ लीजिए कि ओजोन को सीलिंग मान लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं एक तरफ सीलिंग का काफी मोटा मोटा लेयर लगा दिए, लेकिन एक तरफ सीलिंग को हम छेद कर दिए, तो वो सारा कहीं ना कहीं जो नीचे आएगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पंडाल को फिर गंदा कर ही देगा ना। बात समझ में आया?
एक तरफ आप मोटा मोटा है कर ही दीजिए, कहीं आप पतला कर दिए तो नुकसान तो हो ही गया ना। मोटा तो सब जगह ना होगा। हाँ, पूरे पृथ्वी को मोटा तो सब जगह ना होगा। नहीं, अगर सब जगह तक अंटार्कटिका क्षेत्र पर हम लोग का फिर पतला कैसे हो गया, फिर दक्षिणी ध्रुव पे दक्षिणी गोलार्ध में कैसे पतला हो गया। और यही की जानकारी, इसीलिए तो चिंता का विषय बन गया। इसीलिए तो हम लोग इसके बारे में जागरूक करते हैं हर 16। अब सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। नहीं देखिए, एक तो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश जाता है नहीं, नंबर 1 बात याद रखिए। तो इसीलिए सर पतला होते हैं। आपको हम बताए थे ना कि सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, तो यहाँ तो जेबे नहीं करेगा, यहाँ तो जेबे नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं यार? तो इसी कारण यह हमारे लिए चिंता का विषय है। चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ भारत का समस्या नहीं है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होगा। इसीलिए इस पर हर देश को सोचना चाहिए, और सोच भी रहा है। लेकिन कोई सोचे नहीं सोचे, अगर हर आदमी यही सोचेंगे वो सोचेगा तो फिर आगा कौन बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग को इतना नहीं सोचना, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं। अगर हम अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं तो पौधा तो लगा सकते हैं। आपको पता है इतने सारे पेड़ पौधे का जो पूजा होता है यही कारण, ताकि धर्म से जोड़ दिया, ताकि आप पूजा किसी माध्यम से करिए, ताकि किसी माध्यम से वृक्ष लगाइए, चाहे तुलसी वृक्ष हो, चाहे पीपल हो, चाहे आपको केला हो, मतलब कुछ भी लगाइए, कम से कम कोई पर्पज से तो लगाइए। सुनिए ध्यान से, हम आशा करते हैं कि आपको एक समग्र जानकारी आपके दिमाग में याद हो गया होगा। क्या 60% प्लस याद हो गया? अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ लेते हैं विराम, मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों करिए, और अगला क्लास आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। हम लोग तब तक लेते हैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।